देखो एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ बेल, जिसमें मैंने आपको 3 तरीके के टाइप बताए थे, रेगुलर बेल, एंटिसिपेटरी बेल एंड इंटरिम बेल। इसके अलावा एक और भी हम पढ़ते हैं, डिफॉल्ट बेल। आज इस क्लास में मैं आपको रेगुलर बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल में कुछ डिफरेंसेस और विद एग्जांपल एंड केस लॉज के साथ ये टॉपिक मैं आपका कवर करने वाली हूँ। तो ये क्लास अगर आप पहली बार देख रहे हो और आपने टाइप ऑफ बेल नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिएगा। आपको स्क्रीन पे एक थंबनेल दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्लास का लिंक भी मिल जाएगा, क्योंकि वो क्लास हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां पर मैंने आपको जनरली इन तीनों के बारे में मीनिंग एंड कंसेप्ट बताया है। प्लस अगर वहां पे आप मीनिंग एंड कंसेप्ट समझते हो देन यहाँ पे डिफरेंसेस आपको एक बार देखते ही याद हो जाएंगे, क्योंकि जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ बेल, तो जिसमें मैंने आपको 3 तरीके की बेल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक अपनों ने पढ़ा था रेगुलर बेल, ठीक है, रेगुलर बेल। एक अपनों ने पढ़ा था एंटीसिपेटरी बेल और एक अपनों ने पढ़ा था इंटरिम बेल, जिसे अंतरिम जमानत भी कहा जाता है। इन तीनों के अलावा एक और बेल काउंट होती है डिफॉल्ट बेल, जब आपका जो टाइम पीरियड है इन्वेस्टिगेशन का लाइक 60 डेज या 90 डेज, उसके अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है, एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो आपका एक डिफॉल्ट बेल का राइट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं रेगुलर बेल, जिसे अपने नियमित जमानत भी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, रेगुलर बेल हमें कब मिलती है? जब पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है किसी ऑफेंस के एवज में, तब गिरफ्तार होने के बाद आप क्या करते हो? कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगाते हो किसकी? रेगुलर बेल की। जनरल कि अरेस्ट होने के बाद जब आप बेल की एप्लीकेशन लगाते हो तो वो होती है रेगुलर बेल। जबकि जब हम एंटीसिपेटरी बेल पढ़ते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल में अरेस्ट होने से पहले ही आप क्या करते हो? बेल के लिए एप्लीकेशन लगा देते हो। और अगर हाई कोर्ट को या सेशन कोर्ट को लगता है कि यस आपकी इस बेल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब पुलिस आपको उस मैटर में अरेस्ट करने आती है तो एंटीसिपेटरी बेल का आप ये ऑर्डर दिखा के और देन आपको अरेस्ट नहीं किया जाता है। ये तो है रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल का मीनिंग। अब देखो रेगुलर बेल हम पढ़ते हैं बीएनएसएस के सेक्शन 480 में, और अगर सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी 437 एंड 439 में पढ़ते हैं। अब देखो रेगुलर बेल होता क्या है? अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आती है तो आप किस तरीके से रेगुलर बेल को डिफाइन करोगे? रेगुलर बेल वह बेल है जो एक्यूज्ड की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट द्वारा दी जाती है। यहाँ पे मैंने आपको यही बताया कि जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो कोर्ट द्वारा आपको क्या दी जाती है? जमानत दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अजमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में या बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया गया है, तो वह कोर्ट के सामने एप्लीकेशन कर अपनी रिहाई की क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि व्हाट इज रेगुलर बेल, तो आपको सिंपल यही बताना है कि अरेस्ट होने के बाद जब बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो वो क्या होती है? रेगुलर बेल होती है। अब रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन आप किन किन कोर्ट में दे सकते हो? अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है तो आप मैजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हो। अगर आपका ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में भी आप क्या कर सकते हो? रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हो। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल जिसे अपने अग्रिम जमानत भी कहते हैं या जिसे अपने पूर्व जमानत भी कहते हैं, मतलब कि अरेस्ट होने से पहले ही आपने क्या कर दी? जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा दी। अब देखो एंटीसिपेटरी बेल बीएनएसएस में हम पढ़ते थे 482 में और सीआरपीसी में हम पढ़ते थे 438 में। क्या कहा? 482 बीएनएसएस का ध्यान रखना है और सीआरपीसी का 438 ध्यान रखना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर अपने आप में भी मेंस का अच्छा क्वेश्चन इसका बनता है। अब देखो एंटीसिपेटरी बेल क्या है?
एंटीसिपेटरी बेल वो जमानत है जो, अंडरलाइन करेंगे, गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर व्यक्ति द्वारा पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाती है। मतलब कि उस व्यक्ति को भी डाउट है कि मुझे इस पर्टिकुलर ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे उसे डाउट है, अभी उसे अरेस्ट किया नहीं गया, सिर्फ आशंका है कि किया जा सकता है फ्यूचर में। तब वो क्या करता है, भागा भागा जाता है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में, ठीक है। और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति उसे अजमानती अपराध में झूठा फंसा सकती है, तो वह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में क्या करता है, एप्लीकेशन कर सकता है। अब जो मैंने आपको बताया, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो एप्लीकेशन है वो या तो सेशन कोर्ट के सामने लगाई जाती है या फिर हाई कोर्ट के सामने दाखिल की जा सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ और सिर्फ सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट में की जाती है, जबकि रेगुलर बेल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी कर सकते हो अगर आपका बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में भी की जा सकती है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस बता रही हूँ कि रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको डिफरेंस बता रही हूँ। मेंस के एग्जाम में आपको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं लिखना, आपको लाइन टू लाइन चीजें लिखनी है। जैसे अब मैंने यहाँ पे पहला डिफरेंस बनाया है सेक्शन का, तो आप यहाँ पे जुडिशरी के एग्जाम में सेक्शन को लेके एक डिफरेंस नहीं बनाओगे। जहां आप हेडिंग लिख रहे हो रेगुलर बेल, वहीं पर ही आप इसका सेक्शन मेंशन कर दोगे, एंटीसिपेटरी बेल 482। बट अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो, अदर कोई एग्जाम दे रहे हो, तब आप वहां पे सेक्शन को लेके डिफरेंस का एक नंबर बना सकते हो। अब देखो, रेगुलर बेल हमेशा अरेस्ट होने के बाद लगाई जाती है, जबकि एंटीसिपेटरी बेल अरेस्ट होने से पहले लगाई जाती है। क्या कहा कि गिरफ्तारी के बाद रेगुलर बेल लगती है, गिरफ्तारी से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लग जाती है। अब इसका मेन पर्पस क्या है, गिरफ्तारी के बाद रिहाई के लिए रेगुलर बेल लगाई जाती है, गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या लगाई जाती है, एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि जब कोई हीनियस ऑफेंस होते हैं, ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं, उनमें एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत रेयर कंडीशन में ही कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट करता है। अब रेगुलर बेल हम कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ एप्लीकेशन लगा सकते हैं? अगर बेलेबल ऑफेंस है तो मैजिस्ट्रेट के सामने, नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने। और एंटीसिपेटरी बेल ऑलवेज एंड ऑलवेज या तो सेशन कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने लगाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री और इंटरव्यू का। देन इसके बाद बात करते हैं कि जब आपको कोर्ट रेगुलर बेल एडमिशेबल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो कुछ शर्तें लगाकर, कुछ शर्तें आपके ऊपर आवश्यकता अनुसार लगाई जा सकती है। बट जब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा रही है तो गिरफ्तारी की संभावना होने पर कोर्ट द्वारा शर्तों सहित ही आपको क्या दी जाती है, एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। अब यहाँ पे या तो आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है तब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो बेल की, यहाँ पर अभी आपकी गिरफ्तारी हुई नहीं है लेकिन अभी संभावना है कि हो सकती है, तब यहाँ पे क्या लगाई जाती है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब सिंपल एग्जांपल देख लो, राम को, सॉरी यहाँ पे राम काट दीजिए, एक्स पर्सन लिखिए, नहीं तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैडम यहाँ पे सिर्फ राम ही क्यों ऐसा ऑफेंस करता है, तो यहाँ पे आप एक्स पर्सन लिखिए। एक्स को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एक्स यहाँ पे क्या करता है, कोर्ट में एप्लीकेशन करता है कि उसे ट्रायल तक रिहा कर दिया जाए। अब जब उसको अरेस्ट कर लिया है तो ये एक्स पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, कोर्ट को कह रहा है कि सर जब तक मेरी ट्रायल चलेगी तब तक मुझे बेल दे दीजिए। तो ये जो एप्लीकेशन है वो क्या होती है, रेगुलर बेल की एप्लीकेशन होती है। एंटीसिपेटरी बेल में जब वाई पर्सन को एक डाउट है कि उसके पड़ोसी ने उस पर रेप का कोई झूठा चार्ज लगा के और उसे फंसाया जा सकता है, तो वाई यहाँ पे क्या कर सकता है, या तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। अब देखो कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। गुरुबख्श सिंह वर्सेस सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल कोई विशेषाधिकार नहीं है,
बल्कि गिरफ्तारी से सुरक्षा का उपाय है। यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि भाई ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं मिल रहा आपको एंटीसिपेटरी बेल का, ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि गिरफ्तारी से सुरक्षा मिल सके। तब एंटीसिपेटरी बेल का ये प्रोविजन जो है हमारे इंडियन कानून में ऐड किया गया है। कोर्ट क्या कर सकता है, आपके ऊपर कुछ कंडीशंस लगा के एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट केस है सिद्धरम सतिलंगप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2011 का केस है। इस केस में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी से व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए अग्रिम जमानत का प्रोविजन है उदारता पूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो एक हमारा प्रिंसिपल भी बनाता है, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, इसलिए यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन ना हो। एंड लास्ट केस है गुड़ी कांति नरसिम्हू वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1978 का केस है। इसमें कहा जमानत न कि जेल, मतलब भारतीय अपराधीकरण न्याय प्रणाली का ये सिद्धांत होना चाहिए कि कोर्ट के सामने जब भी कोई मामला आता है तो कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो पहले जमानत प्रोवाइड करवाए। अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी है कि जमानत नहीं देनी चाहिए, तभी एक्सेप्शनल मैटर में व्यक्ति को या एक्यूज्ड को जेल भेजना चाहिए। तो ये कुछ रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल को लेके मैंने कुछ केस लॉज, एग्जांपल, डिफरेंसेस एंड डेफिनेशन, कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये रेगुलर बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल का टॉपिक क्लियर होता है। जितनी भी चीजें यहाँ बताई है, यहाँ पे आप इन बातों को, इन केस लॉज को, डिफरेंसेस को, मेंस का क्वेश्चन आए तो इजीली इस तरीके से आप अपनी चीजें बता सकते हो। तो ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों, इसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लीगल टॉपिक आपको किस पे चाहिए, कौन सी चीज आपको नहीं समझ आ रही है, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, अपनी डेली 7 PM अपनी हिंदू लॉ की क्लास, हिंदू मैरिज एक्ट की क्लास लाइव चल रही है। अगर आपने वो क्लास रेगुलर नहीं देखी है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस 59 रुपीज की मेंबरशिप में हम BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, उसकी डेली लाइव क्लास 8 बजे आती है। तो अगर वो भी आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। MD लॉ क्लासेस के YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।